क्यों भैया, चावल के साथ कुछ ना कुछ तो संदेशा भेजा होगा। कछु ना कछु तो भाभी ने कहलवाई होगा। सुदामा जी को याद आ गया, हाँ हाँ कन्हैया, ये तूने खूब याद दिला दी, मैं तो बिल्कुल भूल गया था। एकांत पाकर सुदामा जी ने कन्हैया से कह दिया, तेरी भाभी ने संदेशा भेजा है, 1 मास द्वैपाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल न कीजो, नित्य प्रतिदिनी मोह। सुशीला भाभी का संदेश सुनते ही प्रभु के नेत्र सजल हो गए। कुछ देर के लिए भगवान के नेत्र भगवान ने बंद कर लिए। सुदामा जी को लगा, मैंने ये क्या सुना दिया कि कन्हैया इतना प्रसन्न था और अब रोने लग गया। क्षण भर में भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। चमत्कार कर दिया भगवान ने नेत्र बंद कर करके। सुशीला जी को भगवान ने अपने प्रश्न का उत्तर दिया है। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। होनी थी से हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। तुरंत तुझे देते देखा नहीं, मगर मेरी झोली में कुछ दिखा नहीं, फिर भी ना जाने तूने कहां से कैसे मुझे सब कुछ प्रदान कर दिया। रहीमदास जी जब दान करते हैं तो नीचे सुर झुका करके दान करते हैं। किसी ने पूछा, भाई आप नीचे सर झुका कर क्यों दान करते हो? दान के समय तुम नीचे सर क्यों झुका लेते हो? तो रहीमदास जी कहते हैं, देनहार कोई और है, बेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे, याते नीचे ने। लोगों को भ्रम ये लगता है कि हम दान कर रहे हैं, इसलिए मैं उस भ्रम में ना पड़ूं तो मैंने नीचे नैन कर दिए हैं। अरे देने वाला तो वो परम दाता है। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता केवल एक राम जी है, बाकी पूरी दुनिया भिखारी है। भगवान के सामने ना कोई सेठ है ना कोई राजा है। राजा और रंक सब भगवान के सामने भिखारी है। भगवान ने पूछा, आपने विवाह कर लिया प्रभु? बोले हमारी का पूछे, पहले तेरी बता, तूने विवाह करे हो कि ना है? मैंने तो बता दिया कि मेरी श्रीमती सुशीला जी ने चावल भेजे हैं, तो मेरो विवाह तो है गए, तेरो विवाह बता भैया। बोले भाई, बोले मैंने भी सुदामा जी विवाह कर ली है। रुक्मणी जी को बुलाया, आओ रुक्मणी मैया, सुदामा जी से आशीर्वाद ले लो। सुदामा जी महाराज ने आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी ने कहा, भैया बहुत सुंदर है तुम्हारी श्रीमती, तूने कब विवाह कर लियो, मोए तो बतायो ना है। बोले भैया बस होए गए हुए। ठीक है भैया, अब मैं चलूं? कहाँ जा रहे हो? अरे अभी और भी मेरी पत्नियां हैं, तू अभी एक को आशीर्वाद देके झगड़ा पैदा करवा के जा रहे हो। सत्यभामा को बुलाया। सुदामा जी ने कहा, सौभाग्यवती भव। नगना जीते को बुलाया, सौभाग्यवती भव। मित्रविंदा जी को बुलाया, सौभाग्यवती भव। कालंदी को बुलाया, सौभाग्यवती भव। जाम्बवती जी को बुलाया, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी कहने लगे, भैया ये तूने ब्याह करे हो या नगर बसाए हो? कितनी और है? बोले अभी तो 8 ही हुई हैं, अभी तो 16,100 और बची हैं।
सुदामा जी कप कपाने लग गए। भैया शादी करी है, नगर बसाया है। बोले प्रभु आशीर्वाद तो सबको देना पड़ेगा, अगर 8 को दिया तो सब लेंगे आशीर्वाद। तो सुदामा जी महाराज के सामने आई, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। सुबह से शाम हो गई, सुदामा जी की नींद ही लग गई आशीर्वाद देते देते। पर भगवान की रानियां अभी पूरी नहीं हुई। सुदामा जी भैया मैं थक गए हुए हैं। नहीं प्रभु आशीर्वाद तो देना पड़ेगा। पुनः चालू किया, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। अब तो सुदामा जी थक गए तो बोले भव भव भव। भैया कन्हैया मैं थक गए हुए, अब तू कहे तो सबको एक साथ इकट्ठी कर दे, सभी को एक साथ में आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, सबको एक साथ। सुदामा जी ने कहा सौभाग्यवती भव। भैया तूने नगर बसाए हो या क्या करो है?